इस लेक्चर में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इसलिए न्यूज है, देखो बिहार गवर्नमेंट बहुत सालों से चाह रही है कि हमारे स्टेट को, बिहार को, कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो बिहार ने देखो कुछ समय पहले ये रोक दी थी डिमांड, लेकिन अभी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को याद दिलाया है कि भाई साहब हमने रोकी नहीं है डिमांड, हमने ड्रॉप नहीं की है, हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए ही। तो क्या है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और इसके क्या फायदे होते हैं और कौन प्रोवाइड करता है और किस क्राइटेरिया पे यानी कि किस पैरामीटर पे ये दिया जाता है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देखो एक क्लासिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इसमें उन स्टेट को डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है जिनको सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है या ज्योग्राफी की वजह से वो कुछ नुकसान झेलने को उनको मिल रहा है, यानी कि जो पुअर स्टेट्स वगैरह हैं और ज्योग्राफी की वजह से और जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जिनको नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो फिफ्थ कमीशन बैठा था, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन 1969 में, उसकी रिकमेंडेशन पे, उसकी सिफारिश पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद देखो एक गदगिल फॉर्मूला है, गदगिल फॉर्मूला ने कुछ पैरामीटर दिए, कुछ क्राइटेरिया दिए कि इनके बेस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? ये हैं क्राइटेरिया। अगर कोई स्टेट हिली टेरेन पे होगा, यानी कि पहाड़ी स्टेट है कोई, और बिहार में भी पहाड़ है। नेक्स्ट है लो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग रहते हों, और उसका जो साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भी लो हो, यानी कि उसकी ट्राइबल पॉपुलेशन कम हो, उसका शेयर, मतलब शेयर जो साइजेबल पॉपुलेशन हो, यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, आदिवासी वगैरह जो जंगलों में रहते हैं, ऐसी लोग ज़्यादा रहते हों। नेक्स्ट क्राइटेरिया की स्ट्रेटजिक लोकेशन होनी चाहिए। स्ट्रेटजिक लोकेशन का मतलब है उसका एरिया बॉर्डर कंट्री से, किसी बॉर्डर पे लगता हो किसी दूसरी कंट्री से। तो बिहार का भी लगता है नेपाल से, नेबरिंग कंट्री नेपाल है। नेक्स्ट उसका जो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है वो भी क्या है, यानी कि बैकवर्ड हो, वो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, उसमें रोड वगैरह ऐसी बिल्डिंग वगैरह बहुत ही कम हो, बैकवर्डनेस हो, और नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। इतने सारे क्राइटेरिया के बेस्ड पे ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। तो ये बिहार देखो इन सारी कंडीशन को वैसे फुलफिल करता है, लेकिन जो फर्स्ट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था वो जम्मू कश्मीर को दिया गया था 1969 में। उसके बाद असम, नागालैंड और बाद में 8 और स्टेट्स को ये इंक्लूड कर दिया। अब टोटल 11 स्टेट हैं। 11 स्टेट में ये आते हैं। एक तो देखो इस तरह से आप याद रख सकते हो, देखो 7 स्टेट तो हैं, 8 स्टेट हैं, ये देखो जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। एक तो सिक्किम हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हो गए 8 स्टेट। और 3 स्टेट हैं और हिली स्टेट, यानी कि पहाड़ी, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये 8 और 3 11, टोटल 11 स्टेट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। लेकिन हमारे संविधान में देखो कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी अनुच्छेद या धारा, आर्टिकल नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पास्ट में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, ये प्रोवाइड करती थी। लेकिन आप सबको पता है जब नीति आयोग बनाया तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था और एनडीसी था, तो अब प्लानिंग कमीशन भी हटा दिया, उसके जगह पे नीति आयोग बना दिया और एनडीसी भी हटा दिया। तो अब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने यह सजेस्ट किया कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस किसी को भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं, यानी कि जो 8 स्टेट हैं और 3 हिली स्टेट्स हैं, उनको ही दिया जाएगा, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उनके अलावा और किसी को नहीं दिया जाएगा। इसके बदले में 14th फाइनेंस कमीशन ने यह बोला कि इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के बजाय कि आप टैक्स का डिवोल्यूशन इंक्रीज कर दो। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने जो पहले जितना भी टैक्स आता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को 32% देती थी, लेकिन ये इंक्रीज कर दिया। 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन किया और सेंट्रल गवर्नमेंट अब 42% देती है। ये 2015 से इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन देखो जो ये 14 के बाद 15th फाइनेंस कमीशन बैठा है, जो उसने 42% को 41% कर दिया। अब 41% दिया जाता है, क्यों? क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब वो स्टेट हटा दिया, अब यूनियन टेरिटरी है, तो उसका 1% हटा दिया। अब 41% स्टेट में शेयर किया जाता है, जितना भी टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो फायदा क्या होता है इससे जब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता है? फायदा ये होता है, देखो जितना भी जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती हैं, उनमें क्या होता है, जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने का फायदा यह है कि 90% ऐसी स्कीम में खर्चा उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल 10% देगी सेंट्रल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यह फायदा हो जाएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कम खर्चा करना पड़ेगा। अभी का स्टेटस ये है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैं, ऐसे स्टेट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के और ये 3 हिली स्टेट,
जब भी कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम इन स्टेट में लागू की जाती है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पैसा और 10% लगाती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो बिना स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं उनमें 60% या 75% हाईएस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा देती है। ये फ़ायदा होगा जब भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, जो भी अनस्पेंट मनी है, जैसे मान लो किसी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए पैसा दिया लेकिन वो खर्चा नहीं हुआ तो वो लैप्स नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है जिनके पास स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं होता उनका पैसा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाता है अगर खर्चा नहीं हुआ। लेकिन अगर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैं वो स्टेट हैं तो उनका खर्चा आगे जुड़ जाएगा, आगे अगले साल के लिए जुड़ जाएगा, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा। एक और ये सिग्निफिकेंट कंसेशन दिया जाता है एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज़ में, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में दिया जाता है जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है जिस भी राज्य के पास।